प्रदेश के महाविद्यालय में 25 मई से प्रवेश प्रारंभ होंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव पूर्णतः ऑनलाइन होगी प्रवेश परीक्षा। एक मुख्य चरण 3 CLC राउंड होंगे। मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश। भोपाल उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा से संबंधित सभी 1304 से अधिक शासकीय और निजी महाविद्यालयों में वर्ष 2023 और 24 अकादमिक सत्र के लिए 25 मई से प्रवेश प्रारंभ होंगे। प्रवेश प्रक्रिया में एक मुख्य चरण और 3 CLC राउंड होंगे। ये प्रवेश प्रक्रिया eprevesh.mponline.government.in से माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन होगी। अपने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए विद्यार्थियों को महाविद्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष स्नातकोत्तर में प्रवेश के लिए भी ई-सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। अधिभार का लाभ लेने वाले आवेदकों का भी ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। आज पत्रकारों से चर्चा में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि प्रवेश हेतु मार्गदर्शिका जारी की जा रही है। प्रवेश प्रक्रिया अधिक स्टूडेंट फ्रेंडली बनाने के लिए एवं प्रवेश प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए 1200 प्राध्यापकों एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों को प्रशासन अकादमी के माध्यम से ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। ये प्रशिक्षण प्राध्यापक मास्टर ट्रेनर के रूप में कॉलेज के अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। साथ ही अशासकीय महाविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा MP ऑनलाइन के कियोस्क संचालक के साथ भी प्रवेश को लेकर महाविद्यालय स्तर पर चर्चा कर उन्हें प्रवेश संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। डॉक्टर यादव ने बताया कि कोविड-19 मध्य प्रदेश में महाविद्यालयों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को ऑनलाइन संचालित किया गया था। इस वर्ष इस प्रक्रिया को और अधिक सरल और विद्यार्थी हितैषी बनाने के प्रयास किए गए हैं। इस वर्ष विद्यार्थी त्रुटि होने पर ऑनलाइन शुल्क जमा करने के पूर्व महाविद्यालय के हेल्प सेंटर से सुचारू कर सकेंगे और पुनः विकल्प का चयन कर सत्यापन की प्रक्रिया कर सकेंगे। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान प्रवेश निस्तारीकरण पर प्रवेश शुल्क राशि खाते में वापस ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में नवीन वापस ट्रांसफर की जाएगी। प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में नवीन विद्यार्थियों के स्वागत के लिए प्रवेश उत्सव आयोजित किए जाएंगे। इन विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शी व्याख्यान भी आयोजित होंगे। डॉक्टर यादव ने बताया कि इस वर्ष से PG की 2,13,000 सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाइन ई-सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ होगी। नामांकन के आधार पर प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालय से संबंधित विद्यार्थियों का डेटा सीधे पोर्टल पर प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया में दस्तावेजों का सत्यापन आसान होगा। प्रदेश के बाहर या अन्य शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी जिनका डेटा MP ऑनलाइन पर डेटा उपलब्ध नहीं है, सिर्फ वे ही अपने दस्तावेज अपलोड करेंगे। विद्यार्थी पंजीयन करने समय माध्यमिक स्तर पर प्रदान की गई स्कॉलरशिप का ID भी दर्ज करेंगे। एक विद्यार्थी अधिकतम 15 महाविद्यालयों के लिए चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। छात्रों को पंजीयन शुल्क से छूट रहेगी। इसलिए भी कर रहा हूँ कि लगातार 2 वर्ष में हमने कई सारे अपने बदलाव किए हैं उच्च शिक्षा विभाग में नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में, और उसका यश भी मिला है। आप सबके मदद के माध्यम से उल्लेखनीय जानकारी आपको बताना चाहूँगा कि जो सकल पंजीयक छात्र दर हमारी थी 2020 में, वो बढ़कर के अब हमारे कई आसपास के राज्यों से बढ़कर के राष्ट्रीय औसत के नज़दीक पहुंच गई। इस मामले में हम अपने से या कई मामलों में आगे जो माने जाने वाले राज्य हैं, जैसे पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के राजस्थान, इन सब से भी सकल पंजीयक दर में आगे निकला है। ये हमसे पीछे है। ये हमारी गुणवत्तापूर्ण और लगातार सतत मॉनिटरिंग का परिणाम है कि हमारी अपनी जो GER सकल राष्ट्रीय औसत है उसके नज़दीक मध्य प्रदेश पहुँचा है। इसी के साथ साथ हमारे अपने पढ़ाने के तरीके भी हमने बदले हैं, और इसी सत्र से विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास में भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और हमारे अपने खास करके E-लाइब्रेरी, अब पूरे प्रदेश के बच्चे अपनी ऐसी सारी पुस्तकों की जो अपनी केवल लाइब्रेरी पे निर्भर ना होकर के E-लाइब्रेरी के माध्यम से वो अपने हर जगह से इसका लाभ ले सकेंगे। इसका प्रयास भी हम कर रहे हैं। LMS का भी लाभ बच्चे उठा सकेंगे। मैं अपनी ओर से खास करके इसी सभी संभागों में इसी साल से डिजिटल स्टूडियो भी हमारे प्रारंभ हो रहे हैं, ताकि जो अच्छे पढ़ाने वाले प्राध्यापक हैं उनके लेक्चर भी तैयार हो, और ख़ास करके कंटेंट जो हर जगह अपने अपलोड किए हैं, तो योग्य शिक्षकों के आधार पर कोई इंदौर में अच्छा पढ़ाने वाला प्राध्यापक भी, बालाघाट का विद्यार्थी भी वो अपने उसका लाभ ले सकेगा। घर से बैठ कर के भी वो ये जो नई सुविधा दी जा रही है खास करके शिक्षा के क्षेत्र में,
चाहे कोविड की चुनौती के बावजूद भी हो, जैसे माननीय प्रधानमंत्री का आग्रह रहता रहा है कि आपदा में से अवसर ढूंढो, तो यह उच्च शिक्षा विभाग ने अपने इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए भविष्य की दृष्टि से अपने को और अच्छे ढंग से आधुनिक रूप से तैयार करके विद्यार्थियों को ये शिक्षा सत्र में हम सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध करा सके और गुणवत्तापूर्ण करने में खास करके हमारे द्वारा जो अधोसंरचना के काम किए जा रहे हैं, जिसमें पर्याप्त भवन, खेल का मैदान, लाइब्रेरी, पढ़ाने की व्यवस्था, योग की शिक्षक, कमोबेश हम इसमें काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। के माध्यम से प्रति वर्ष के 18 विषयों की 126 लेखकों का चयन किया जा चुका है। पुस्तकों का निर्माण भी 2/3 से ज़्यादा पूरा हो गया है। हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा इसकी समीक्षा लगातार की जा रही है। इसके अतिरिक्त स्नातक प्रथम वर्ष के 27 विषय, स्नातक द्वितीय वर्ष के 23 विषयों की पुस्तकें विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई है। अब यहाँ हम एक और उल्लेखनीय नया एक तरह से ये काम भी करने जा रहे हैं कि हिंदी ग्रंथ अकादमी जो बाजार मूल्य की पुस्तकें उससे कई गुना नीचे उनकी कम कीमतों पर पुस्तकें होती है। ऐसे में कई लोगों की, कई विद्यार्थियों की मांग होती है कि केवल भोपाल में न दे करके हमारे भी विश्वविद्यालय स्तर पर ये पुस्तकें उपलब्ध कराएं। तो हमारे अपने सारे विश्वविद्यालयों के केंद्र पर भी इन पुस्तकों को पहुंचाने का प्रयास इस वर्ष से हम करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 40 प्रमुख विषयों के 1800 से अधिक ऑडियो वीडियो लेक्चर LMS पर ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने ऑडियो वीडियो लेक्चर निर्माण करने हेतु विभिन्न चरणों में 4300 से ज़्यादा प्राध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। निजी विश्वविद्यालय, आमतौर पर निजी विश्वविद्यालय अभी तक अपने पंजीयन के लिए उनके पास कोई डाटा नहीं होता था। इस वर्ष से हमने सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों को भी जो भी विद्यार्थी उनके पंजीयन कराएंगे उनका डाटा हमारे पास भी उपलब्ध रहेगा। एक तरह से पारदर्शिता के लिए बहुत आवश्यक है। इस वर्ष लगभग 45 निजी विश्वविद्यालय में भी प्रवेश पश्चात मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा आयोजित पोर्टल पर विद्यार्थियों की जानकारी शेयर करेंगे। आयोग द्वारा पोर्टल लॉन्च किया जा चुका है। वर्तमान में सभी विश्वविद्यालय प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं। प्रोफाइल में विश्वविद्यालय से संबंधित आवश्यक जानकारी, प्लेसमेंट, कोर्सेज, सीट आदि का विवरण भी रहेगा। इस पोर्टल के माध्यम से स्कॉलरशिप के लिए भी डाटा ऑटोमेटिक संबंधित विभाग उपलब्ध कराएगा। आयोजित कर रहे हैं। साथ साथ प्रवेश करने वाले विद्यार्थियों के लिए चूँकि नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में उनको किस प्रकार से कोर्स लेना चाहिए, भविष्य में किसकी संभावना है, इसलिए मार्गदर्शी व्याख्यान का भी इसमें समावेश किया गया है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को अपने युक्त तरीके से जो उनकी डिग्री का वो डिज़ाइन बनाना चाहते हैं उसमें वो पढ़ने के लिए मुख्य विषय कौन से हों, सहायक विषय कौन से हों, उससे संबंधित उनको जानकारी उसमें मिल जाएगी। इस वर्ष PG के 2.13 लाख सीटों पर ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया इस सत्यापन के माध्यम से प्रारंभ होगी। नामांकन के आधार पर प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालय से संबंधित विद्यार्थियों का डाटा सीधा पोर्टल पर प्राप्त होगा। इस प्रक्रिया में दस्तावेजों का सत्यापन आसान होगा। प्रदेश के बाहर अन्य शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी जिनका डाटा MP ऑनलाइन पर उपलब्ध नहीं है, वे सिर्फ वे ही अपने दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। विद्यार्थी पंजीयन करते समय माध्यमिक स्तर पर प्रदान की गई स्कॉलरशिप का भी ID भी दर्ज कर सकेंगे। एक विद्यार्थी अधिकतम, जो मैं पहले बता चुका हूँ, 15 महाविद्यालय में चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। छात्राओं को पंजीयन की शुल्क दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सदैव इस मामले में आग्रह रहा है कि हमारी बहनों को हम पढ़ने में आगे बढ़ाएं सभी व्यवस्था में, इसलिए उनका पंजीयन शुल्क इससे मुक्त रखा गया है। और एक खास बात, माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार 2006 में जो लाडली लक्ष्मी योजना चालू की गई थी, इस वर्ष से प्रवेश के साथ ही महाविद्यालयीन शिक्षा पूरी होने में उनको 25,000 मिलेंगे, जिसमें प्रवेश में 12,500 और डिग्री पूरी करने के बाद 12,500 उसके बाद मिलेंगे। एक तरह से ये जो बहनों को प्रोत्साहन देने के लिए लाडली लक्ष्मी 2 की योजना का पूरा क्रियान्वयन इस साल से प्रारंभ हो सकेगा। मैं खास करके माननीय मुख्यमंत्री का इस नाते से आभार भी मानता हूं कि उन्होंने हमारे लिए उच्च शिक्षा में सभी प्रकार की मदद करते हुए बहनों को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना का लागू भी किया गया है। नई शिक्षा नीति चूँकि तीसरे साल में प्रवेश कर रही है, इसलिए उनके पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी हमने उपलब्ध कराना शुरू कर दी है। अकादमिक सत्र स्नातक प्रति वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिवर्तित पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है और उसकी पुस्तकें भी नवीन पाठ्यक्रम की उपलब्ध कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। सूत्रों की खबर में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।